Hello everyone, welcome to my educational YouTube channel. My name is Neha Gupta. I am postgraduate and seated qualified teacher. Before starting my video, I request to all of you please subscribe my YouTube channel if you don't subscribe my channel. My today topic is Class 6 English Literature book. Book name is Collins English Expert Course Book. Chapter name is Children of India, written by Ruskin Bond. यह बुक देख लीजिए. Chapter name is Children of India. Summary of this chapter. Summary of Children of India chapter. Summary. Children of India story is written by Ruskin Bond. जो चिल्ड्रन ऑफ इंडिया स्टोरी है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है. इन दिस स्टोरी द नरेटर सी द बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस एंड हिल स्टेशंस. दे आर गोइंग टू स्कूल फॉर गेटिंग एजुकेशन फॉर देयर बेटर फ्यूचर. चिल्ड्रन ऑफ इंडिया स्टोरी जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है. इस स्टोरी में जो नरेटर है वो बॉयज़ और गर्ल्स को देखता है कि सराउंडिंग विलेजेस से और हिल स्टेशन से बच्चे अपने अपने स्कूल जाते हैं. दे आर गोइंग टू स्कूल फॉर गेटिंग एजुकेशन ऑन फॉर देयर बेटर फ्यूचर. ठीक है, वो एजुकेशन लेने के लिए स्कूल जाते हैं. इन दिस स्टोरी रणबीर इज़ अ बॉय ऑफ 10 ईयर्स एज. इस स्टोरी में एक रणबीर नाम का लड़का है जो 10 साल का है. ही क्लाइम्स द माउंटेन फ्रॉम हिज विलेज एवरी डे एंड कम्स टू अटेंड द स्कूल इन ऑल वेदर्स. इस स्टोरी में एक रणबीर नाम का लड़का है जो माउंटेन पे क्लाइंब करता है, चढ़ता है फ्रॉम हिज विलेज एवरी डे एंड कम्स टू अटेंड द स्कूल इन ऑल वेदर्स. और अपना स्कूल अटेंड करने आता है इन ऑल वेदर्स में, हर तरह के मौसम में. वियरिंग द सेम पेयर ऑफ चीप शूज़. और वो जो है सेम टाइप का पेयर ऑफ चीप शूज़, सस्ता सा शूज़ पहनता है. Until they have almost fallen apart. Many of children like Ranbir poor but slightly better off than what their parents were at the same age. उसमें से बहुत सारे चिल्ड्रंस जो हैं गरीब हैं लेकिन उनका जो हैं अपने पेरेंट्स से बेटर जीवन जी रहे हैं. ठीक है, स्लाइटली बेटर ऑफ देन व्हाट देयर पेरेंट्स वर एट द सेम एज. दे कैन नॉट अटेंड द एक्सपेंसिव रेजिडेंशियल एंड प्राइवेट स्कूल दैट अराउंड हेयर. But most go to the government aided schools with only basic facilities. Not many of their parents manage to go to school. They spend their lives working in the fields of delivery milk in the hill station. उनमें से जो पेरेंट्स हैं उनमें से किसी का भी जो पास्ट है, जब वो छोटे थे ऐसा नहीं बीता. वो अपना जो समय है देयर लिव्स वर्किंग इन द फील्ड्स ऑफ डिलीवरिंग मिल्क. वो जो है दूध को डिलीवर करके बेचकर अपना गुजारा करते थे इन द हिल स्टेशन. द लकी वंस गॉट इनटू द आर्मी. उनमें से जो बहुत लकी वन होते थे वो आर्मी में जाते थे. परहैप्स रणवीर विल डू समथिंग डिफरेंट व्हेन ही ग्रोज अप. हम इसमें लगता है हमें शायद रणवीर ऐसा कुछ करे डिफरेंट व्हेन ही ग्रोज अप, जब वो बड़ा होगा. ठीक है. The great majority of our children will attend schools run by the state of municipality. A classroom without window or with a roof that lets in the monsoon rain. इसमें ये बताया गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रंस हैं ऐसे स्कूल में जाते हैं जो म्यूनिसिपैलिटी रन करती है. अ क्लासरूम विदाउट विंडो. ऐसे स्कूल्स में जाते हैं जहाँ पे विंडो भी नहीं होती और जो रूफ्स होती हैं, छत होती है, वो टपक रही होती हैं. इज़ नॉट uncommon. Even so, children from different communities learn to live and grow together. Hardship makes brothers of us all. And here I stand at my window watching some of them pass by, boys and girls.
तो जो नरेटर है अपनी खिड़की में खड़ा होकर देख रहा है, वॉचिंग सम ऑफ दैम पास बाय बॉयज़ एंड गर्ल्स बिग एंड स्मॉल, सम scurvy, some smart, some mischievous, some serious, but all going somewhere, hopefully forward a better future। हर तरह का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसमें से कुछ बच्चे स्मार्ट हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ थोड़े डर्टी गंदे कपड़े पहने हुए हैं, कुछ बच्चे गंदे हैं, लेकिन सभी होपफुली फॉरवर्ड्स टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। इसमें एक हिल स्टेशन का वर्णन किया गया है कि कैसे जो बच्चे हैं, नरेटर जो है अपनी विंडो से देख रहा है कि कैसे बच्चे डेली स्कूल कई कठिनाइयों का सामना करते हुए जाते हैं। काफ़ी दूर उनको स्कूल जाना होता है और वो हर मौसम में स्कूल जाते हैं। इसमें ये भी बताया गया जबकि बच्चों के जो शूज़ हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं हैं, तब भी वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए स्कूल जाते हैं। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे बच्चे जब वैन्स में जाते हैं तब भी कई बार कहते हैं मम्मी हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि हिल स्टेशंस में बच्चों को कितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, हम अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। जो मेन क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम बताएंगे आपको। मेन क्वेश्चंस मतलब मैंने इसमें बुक के बीच में से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे लिखे हैं। बाकी अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, हु डज द नरेटर सी एवरी डे, वेयर आर दे गोइंग? The narrator saw boys and girls from the surrounding villages and the outskirts of the hill station. They are going to school for getting education and for their better future. नरेटर जो है अपनी खिड़की से देखता है अपनी विंडो से कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं आसपास के गाँव के और हिल स्टेशंस के स्कूल जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहे हैं फॉर गेटिंग एजुकेशन, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, एंड फॉर देयर बेटर फ्यूचर, और अपने बेटर फ्यूचर के लिए, बेटर भविष्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट रणबीर? आप रणबीर के बारे में क्या जानते हैं? रणबीर इज़ अ बॉय, ही इज़ 10 years ओल्ड, रणबीर इज़ अ चीयरफुल सोल। ठीक है, रणबीर एक 10 साल का लड़का है और वो चीयरफुल सोल है। ठीक है, चीयरफुल पर्सन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज रणबीर लीड? रणबीर जो है किस तरह की ज़िंदगी जीता था? रणबीर इज़ अ चीयरफुल सोल एंड एन एडवेंचरस बॉय। रणबीर जो है एक चीयरफुल सोल था एंड एडवेंचरस बॉय था। ही क्लाइम्स द माउंटेन फ्रॉम हिज विलेज एवरी डे। वो डेली माउंटेन को क्लाइम करता था, चढ़ता था, एंड गोज़ टू अटेंड द स्कूल इन ऑल वेदर्स, और वो स्कूल हमेशा जाता था चाहे मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो। वियरिंग द सेम पेयर ऑफ चीप शूज़, और वही अपने जूते पहनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In what ways are the lives of these children better than those of their parents? इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जिस तरह की ज़िंदगी ये बच्चे जीते थे ये अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी जीते थे। मतलब इनके पेरेंट्स ने इनसे भी ज़्यादा बुरी ज़िंदगी जी है। इन वॉट वेज आर द लिव्स ऑफ दिस चिल्ड्रन बेटर दैन दोज ऑफ देयर पेरेंट्स? आप कैसे कह सकते हैं कि इन बच्चों का जीवन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा बेटर था? The lives of these children is better than their parents because they are going to government schools with basic facilities to get education, but many of their parents did not manage to go to school. When they were at the same age of their children, they spent their lives in the fields and delivering milk. जब वो बचपन में इतनी ही उम्र के थे तो वो या तो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे विद बेसिक फैसिलिटीज़, जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ होती थी, लेकिन इनमें से भी कुछ पेरेंट्स जो हैं इस एज में स्कूल नहीं जाते थे। दे स्पेंड देयर लिव्स इन द फील्ड्स, वो इस उम्र में खेतों में काम करते थे, एंड डिलीवरिंग मिल्क, या दूध बेच के अपना जीवन चलाते थे, डिलीवरिंग मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द अर्लियर status of girls with regards to education and what the status now?
Earlier, the girls in the rural areas were not allowed to go to school. The girls were taught household chores. They were married off at an earlier age. Now, girls have an equal opportunity to study. What was the earlier status of girls? इसमें पूछा गया है कि पहले के समय में लड़कियों का जीवन कैसा होता था। जो रूरल एरियाज़ में जो लड़कियां हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। द गर्ल्स वर टोल्ड, जो लड़कियां हैं उन्हें घर के काम सिखाए जाते थे, उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता था। दे वर मैरिड, और उनकी जो शादी है वो एक जल्दी उम्र में कर दी जाती थी। नाउ गर्ल्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, लेकिन आज के टाइम में जो गर्ल्स हैं उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है शिक्षा प्राप्त करने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ इज द सिचुएशन ऑफ गर्ल्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन द सेम एज दैट ऑफ बॉयज, गिव रीजन। नो, द सिचुएशन ऑफ गर्ल्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन द सेम एज दैट ऑफ बॉयज। द गर्ल्स इन द रूरल एरियाज वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। इसमें पूछा गया है क्या गर्ल्स की जो शिक्षा है वो बॉयज़ की शिक्षा के बराबर है, मतलब सेम एजुकेशन देते। देखो, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो गए हैं लेकिन आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे लड़कियों को शिक्षा प्राप्त नहीं करने दी जाती और उन्हें बॉयज़ के बराबर अधिकार नहीं दिए जाते। गाँवों में क्या, शहरों में भी ये सब चीज़ें अभी भी कहीं कहीं चलती है। नो, द सिचुएशन ऑफ गर्ल्स विद रिगार्ड टू एजुकेशन द सेम एज दैट ऑफ बॉयज़। द गर्ल्स इन द रूरल एरियाज वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल। गाँव में उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया जाता। नाउ गर्ल्स हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू स्टडी, लेकिन आज के समय में गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। वी कैन ऑल्सो टेक एग्जाम्पल ऑफ मैनी वुमेन, हम कई वुमेन्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने नॉलेज में, लाइक सानिया नेहवाल, like Kalpana Chawla, Kiran Bedi, Saina Nehwal, etc., who have set an example for others, जिन्होंने औरों के लिए एग्जाम्पल क्रिएट किया है। स्टूडेंट्स, ऐसा है, क्वेश्चंस तो इस चैप्टर में से और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी मेन क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे ही आपको करवा दिए हैं। करने को तो अब आप इसमें 6-7 क्वेश्चन और भी बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो इस चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर की हमने समरी भी कर ली है। समरी में क्या है कि एक नरेटर है जो अपनी विंडो से बच्चों को देखता है आते जाते कि वो कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए स्कूल जाते हैं। तो बेसिकली चैप्टर इसी के बारे में है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।